मोहब्बतों नेक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ऐसा है, मैंने कुछ वीडियोस पिछली प्रीव्यू की और वो मुझे इस वजह से करनी पड़ी। मुझे बहुत सारी खवातीन की कॉल्स आई, मैसेजेस आए कि आपने जनाब ये चैनल मेल हजरात के लिए बनाया है। तो मेरी बहनों, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मेरे जो शोबा है वो है शोबा वकालत। इसमें मेल हजरात भी आते हैं, फीमेल हजरात भी आते हैं। अब आप देखें, अगर आप मेरी साबका वीडियोस देखें तो मैंने वुमेन्स पे बहुत बात की है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के हवाले से, वुमेन हरासमेंट के हवाले से। बल्कि अगर आप वीडियो देखें, मैंने आप एक डेमो भी आपको दिया है, मैं कोर्ट में आपको प्रोसीडिंग दिखाई जिसमें मैं मेंटेनेंस का खवातीन का केस लड़ रहा था। एनी हो, ये मेरी लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस होती हैं, वो जो बोथ मेल और फीमेल के लिए होती हैं। खैर, आज जो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए तो उस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि कुछ दिनों में पिछले बच्चों के हवाले से बात हुई तो बच्चों का मामला बहुत सेंसिटिव होता है। तो अक्सर देखने में आया है जैसे ओवरसीज पाकिस्तानीज जब पाकिस्तान में आते हैं तो उनकी जो रिश्तेदार होते हैं, जो उनकी रकम पर, उनकी इनकम पर नज़र रख कर बैठे होते हैं, वो अक्सर कोई ऐसी बातें कर देते हैं जिससे उनकी फैमिली डिस्टर्ब। ये बात अमूमन, वैसे भी इस माशरे में भी कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसमें मेल डोमिनेशन आम देखने में आई है, और वो फैमिली हालात इस किस्म के हो जाते हैं कि वो अक्सर बच्चे उनसे स्नैच करके खवातीन को घर से निकाल देते हैं या किसी तरीके से उनको उनके पेरेंट्स के घर छोड़ आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने में आया। तो मेरी खवातीन से गुजारिश है कि अगर आपको इस किस्म का मसला पेश आए तो आपने टेंशन नहीं लेनी, कानून आपको सपोर्ट करने के लिए मौजूद है। अब इसमें सबसे पहले आपने ये काम करना है कि जहाँ पर बच्चे रिजाइड हैं, जहाँ बच्चे रह रहे हैं, उस इलाके की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास सेक्शन 491 CRPC के तहत हेबियस की आप पिटिशन फाइल करेंगे। वो सेशन जज साहब जो हैं वो फौरी तौर पर एक बैलफ अपॉइंट करेंगे और SHO मुतलका को हुक्म देंगे कि उस बैलफ की हेल्प करे। वो जाकर वहाँ से बच्चे रिकवर कर कर लेकर आएंगे। फिर अदालत में वो उसकी इंटरम कस्टडी जो है वो माँ के स्पुर्द कर दी जाएगी। और अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हैं और आपको लाइफ थ्रेट है या कोई ऐसा इशू है तो सेक्शन आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, हेबियस की रिट। तो वो फिर हाई कोर्ट भी सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा, आपको वहाँ से बच्चे जो हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद जब बच्चे की इंटरम कस्टडी मिल जाएगी, फिर आपने करना क्या है, फौरी तौर पर गार्डियन कोर्ट में आपने एक सूट फाइल करना है फॉर द पर्पस ऑफ गार्डियनशिप। तो उसमें सेक्शन 25 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट और सेक्शन 12 की एक साथ एप्लीकेशन देंगे, और फिर वो जो है वहाँ पे आपको स्टेटस को भी कर देंगे, स्टे भी बच्चों को दे देंगे, वो बच्चे आपके पास रहेंगे। तो ये काम मतलब फौरी तौर पर करना है। आपने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत फौरी तौर पर गार्डियन कोर्ट में सूट फाइल करना है। उससे साथ ही अदालत जो है, गार्डियन अदालत जो है, वो बच्चे की मेंटेनेंस का भी तयन करेगी जो कि बाप से आपको लेकर देगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनको आप समझें और फौरी तौर पर काम करें, कानून का रास्ता इख्तियार करें, तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देखें, ये मसाइल जो हैं मियाँ बीवी के हैं,
لیکن سفر کون کر رہا ہے؟ بچے سفر کر رہے ہیں۔ تو میں جیسے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ اکثر بات کرتا ہوں، آج پھر بات کر رہا ہوں، ہمبل سبمیشن ہے تمام میل اور فیمیل کے ساتھ۔ جب بچوں جیسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو دے دے، کوشش کریں یہ لیول آپ نہ اٹین کریں، اس لیول پہ نہ جائیں، اس حد تک نہ جائیں کہ بچوں کو آپ ایٹ دی مرسی آف کورٹ آپ لے کر جائیں اور عدالتوں سے بچے مانگیں۔ یہ معاشرے میں ایک بڑی، بچے بہت افیکٹ ہوتے ہیں سائیکولوجیکلی بھی۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے بچوں کا انٹرویو لیا ہے۔ اگر آپ گارڈین کورٹ میں جائیں جہاں پہ وزیٹیشن کا ایشو ہے، وزیٹیشن کا معاملہ ہے، جہاں پہ باپ آ کے اپنے بچوں کو ملتا ہے، تو وہ بڑی عجیب مطلب تکلیف دہ عمل ہے۔ تو یہ ایک قانون سے ہٹ کر ایک معاشرتی بات تھی، ایک معاشرے کو مضبوط رکھنے کے لیے بات تھی کہ آپ اس حد تک مسائل کو نہ لے کر جائیں۔ باقی رہی بات، یہ جو قانون ہے وہ اپنا راستہ نکالتا ہے، جب ہر جگہ پر پریشانی شروع ہو جائے تو پھر قانون بولتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، میرا چینل سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ۔ اس ٹاپک پر کوئی بھی کویسچن ہو کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ آپ کا بھائی جواب دے گا، آپ کو سیٹسفائی کرے گا۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔